अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल सैदा कॉलोनी विंचेस्टर स्कूल के करीब में ही अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल की ओपनिंग कुछ ही दिन पहले हुई है। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होने वाला है ये, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल होने वाला है ये। यहाँ पर आपको बीपी, शुगर, ऑर्थो के अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो, जनरल प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप हरसोल या सैदा कॉलोनी में रहते हैं तो आपको सिटी में जाने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स को लेकर अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल की ओपनिंग कुछ दिन पहले की गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सांधिवात है, औरतों की जो भी प्रॉब्लम है, जनरल कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि औरतों की कोई भी प्रॉब्लम है, लेडीज़ डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद होने वाली है। कई सारे डिसीज़ पर आपको सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। सैदा कॉलोनी यहाँ पर आपको, यहाँ पर रहने वाले लोगों को अब ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। कैजुअलिटी है यहाँ पर, इमरजेंसी, कई बार हम लोग देखते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम जिसको भी कभी भी होती है, इमरजेंसी में सिटी तक जाना होता है। यहाँ पर सभी फैसिलिटी दी गई है, कैजुअलिटी दी गई है, जो कि हार्ट के रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए यहीं करीब में एसीजी की आपको इसी हॉस्पिटल में सुविधा दी गई है। मेरे साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लड के लिए भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको यहाँ पर लैब जो है दी गई है। यहाँ पर सभी किस्म के ब्लड चेकअप आपको करके मिलने वाले हैं। मेडिकल के लिए भी आपको कहीं दूर नहीं जाना है, यहीं करीब में आपको मेडिकल दिया गया है। आइए हॉस्पिटल देखते हैं, ज़रूरत की चीज़ है, किस तरीके से आईसीयू दिया गया है, किस तरीके से प्राइवेट रूम दिए गए हैं, कैजुअलिटी दिया गया है, जनरल वार्ड्स दिए गए हैं। डॉक्टर से बात करेंगे, देखते हैं यहाँ पर सैदा कॉलोनी, हरसुल और इसके आगे के लोगों के लिए वाकई में अच्छी जगह एक हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसके चलते लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिटी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी केसेस अगर होने वाले हैं तो यहाँ पर इमरजेंसी केसेस भी हैंडल होने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, रिसेप्शन से होते हुए हमें गुजरना पड़ता है, ये रिसेप्शन का एरिया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स की टीम है। इमरजेंसी में अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपको जो भी डिसीज़ है उस हिसाब से आपको डॉक्टर उसी टाइम अवेलेबल करवा कर आपका यहाँ पर बखूबी इलाज होने वाला है। स्पेशल बात करें तो शुगर, बीपी, जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोगों का जो लाइफ जीने का जो लाइफस्टाइल हो गया है, हर दूसरे या तीसरे इंसान को शुगर और बीपी की तकलीफ़ आज के ज़माने में झेलनी पड़ रही है। स्पेशल डॉक्टर यहाँ पर बीपी और शुगर के लिए। एक स्पेशलिटी इनकी ये भी है, यहाँ पर आजू बाजू के एरिया को ध्यान में रखते हुए हर संडे आपको ओपीडी फ्री मिलने वाली है। चाहे आप कोई भी डिसीज़ आपको हो, यहाँ पर आपकी फ़ीस जो है ली नहीं जाने वाली है। सभी डॉक्टर यहाँ पर MBBS, MD, सर्जन्स हैं, लेकिन उनकी फ़ीस आपको हर संडे को फ्री होने वाली है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर पता मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट मिलने वाला है। आइए चलते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं किस तरीके से होने वाला है, कितनी सुविधा यहाँ पर दी गई है, कौन कौन से डॉक्टर है, डॉक्टर से भी बात करेंगे। चलिए, हम लोग हॉस्पिटल में, जैसे कि बहुत ही तकलीफ़ वाला वक्त होता है जब हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल में एक ख़ासियत ये भी दी गई, अगर आप मेरे लेफ़्ट में देखेंगे तो ये जो जनरल वार्ड है ये सिर्फ लेडीज़ का है, और अगर आप मेरे राइट में देखेंगे तो ये जनरल वार्ड है, ये सिर्फ जेंट्स का है। आप लोग अंदर से देख सकते हैं इसे। यहाँ पर सिर्फ जेंट्स पेशेंट होने वाले हैं। जो जनरल वार्ड में आने वाले हैं तो ये सिर्फ जेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। और अगर आप लेडीज़ की बात करें, और अगर मेरे लेफ़्ट में आप लोग देखेंगे तो ये लेडीज़ वार्ड होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ ही इलाज करवाएंगी, जिससे कि वो लोग कंफर्टेबल हो सकती है। देखिए, हॉस्पिटल का अहम हिस्सा है ये। जैसे कि पेशेंट्स जिस कंडीशन में आते हैं, आपको लिफ्ट दी गई है, इसे होकर आप आईसीयू में ऊपर जाने वाले हैं। आईसीयू भी यहाँ पर है, 8-10 बेड का आईसीयू यहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं तो आपको कैजुअलिटी भी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड भी कोई भी तकलीफ़ है तो यहाँ पर
आपका बेसिक इलाज जो है वो होने वाला है। यहाँ पर आपको मॉनिटर दिया गया है, एसीजी की सर्विस आपको यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर आप थोड़े से स्टेबल होके ही अगला कदम आपका ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से सिटी तक भी जाना है और आप इमरजेंसी कंडीशन में है तो आप यहाँ पर आपका बेसिक इलाज करवा कर स्टेबल होकर आगे जा सकते हैं। देखिए, सेकंड फ्लोर पर है हम इस हॉस्पिटल का जो ऊपर वाला फ्लोर है, यहाँ पर आईसीयू दिया गया है। फ्यूचर में यहाँ पर ओटी होने वाला है। स्पेशल रूम है, यहाँ पर प्राइवेट रूम्स है। यहाँ पर इस तरीके के प्राइवेट रूम दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर प्राइवेट रूम दिए गए हैं, जिस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर आते हैं, किसी को फुल प्राइवेसी चाहिए होता है, यहाँ पर इस तरीके से प्राइवेसी दी गई है। यहाँ पर आईसीयू है। आइए, हॉस्पिटल का स्टाफ है, यहाँ पर मैनेजमेंट है, उनसे मालूमात लेते हैं। आईसीयू है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आईसीयू के बारे में, क्या मालूमात देना चाहेंगे? पहले तो मैं अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल से आपको सभी को स्वागत करता हूं। हमारी ये कोशिश है अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल की कि कम से कम वाजबी फ़ीस में अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया करा सके हम। हमारे पास जो पेशेंट को लगने वाली सभी तरीके सुविधाएं हैं। डॉक्टर्स हमारे बीपी, शुगर और इन आम बीमारियां जो हैं, अपेंडिक्स होता है, इमरजेंसी चीज़ों को लेकर ईसीजी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, एरिया में ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा पेशेंट्स को, ये हमारी कोशिश है। और आईसीयू तक भी हमारे पास कॉम्पिटेंट जो पेशेंट को लगने वाली सुविधाएं हमने मुहैया कराई हैं और अच्छे इलाज एक कम फीस पर आप उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, ये एरिया वाकई में इस तरीके का है कि यहाँ पर इस तरीके का हॉस्पिटल, इस तरीके की सुविधाएं अभी तक नहीं थी। यहाँ से कितनी भी इमरजेंसी हो, उसी कंडीशन में पेशेंट्स को सिटी तक जाना होता था। जैसे कि इमरजेंसी होने की वजह से कई सारे दिक्कतों का सामना पेशेंट्स को करना पड़ता था। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आईसीयू की सभी सुविधा, यहाँ पर मॉनिटर्स है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो चीज़ इमरजेंसी में पेशेंट्स को लगने वाली है वो अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल सईदा कॉलोनी यहाँ पर दिया गया है। सभी चीज़ों की सुविधाओं के साथ यहाँ पर आईसीयू रूम बनाया गया है। अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल में बहुत जल्द यहाँ पर ओटी की जो सर्विस है वो भी शुरू होने वाली है। कई सारी किस्म की सर्जरीज़ यहाँ फ्यूचर में होने वाली है। अभी ये इन प्रोसेस है, यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर ओटी भी होने वाली है। देखिए, ये तो हो गया हॉस्पिटल और उसकी सुविधाएं। बात करते हैं उनसे जो हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। डॉक्टर्स का स्टाफ है मेरे साथ, जैसे कि कई सारी लेडीज़ सिर्फ लेडीज़ को ही दिखाना चाहती है, ये भी सर्विस यहाँ मौजूद है। आइए बात करते हैं, और डॉक्टर अश्विनी दड़वे है मेरे साथ, उनसे। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पेशेंट्स जो है सिर्फ लेडीज़ से ही अपना इलाज करवाना चाहते हैं। डॉक्टर अश्विनी दड़वे हैं मेरे साथ, ये बात करते हैं इनसे। आपका FM में स्वागत है मैम। कहाँ से प्रैक्टिस कर रही है मैम, कितने साल से कर रही है, एजुकेशन कहाँ हुआ, किस तरीके से आप डॉक्टर बनी? जी, एक्चुअली सपना ही था पहले से डॉक्टर ही बनना है और लोगों की खिदमत करनी है। और मैंने अभी घाटी से मेरा ग्रेजुएशन हो के मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद मैंने कई सारे हॉस्पिटल्स में जनरल प्रैक्टिस की है। उसके सिवा गायनेक में भी प्रैक्टिस करी हुई है। और अब मैं 6 महीने हुए अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल में पूरे गायनेक के पेशेंट्स और जनरल मेडिसिन के पेशेंट मैं खुद ही देख लेती हूँ। आपके पास गायनेक भी आप इलाज करने वाली है और जनरल पेशेंट्स को भी आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अब तक क्यों आए, क्या फैसिलिटी है? फीस बताई जा रही है कि बहुत कम है मार्केट के हिसाब से, क्या कहना चाहेंगे? ओके, अपने पास जो है, आपने जैसे कि पूरा हॉस्पिटल देखा है, सब सर्विसेज अवेलेबल है। कुछ भी इमरजेंसी आए तो अपने पास कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरे है, ईसीजी है। और अभी अभी की लाइफस्टाइल देखी जाए तो लेडीज़ के काफ़ी सारे मसले आते हैं। मुहावरे के लेके है, पीसीओडी है, पीसीओएस है। और यहाँ पे जो रीजनल कई लोग आते हैं, उनको कई बार इनके बारे में जानकारी भी नहीं होती कि अपने को ये डिसीज़ है। तो हम चाहते हैं कि इतने कम फीस में यहाँ पे अगर इलाज होता हो तो आप यहाँ पे आएँ और अपना डायग्नोसिस प्रॉपर वे में करके जाएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डायग्नोसिस ठीक वजह से ना हो के कई सारे अपन इधर से मेडिसिन लेते हैं, उधर से मेडिसिन लेते हैं, तो प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं मिलती। तो अपने पास सभी स्टाफ जो है काफ़ी अच्छा है और सब प्रैक्टिस में है। तो हम बस चाहते हैं कि लोगों को अच्छे से अच्छी सर्विस दे सकें।
जैसे कि अभी अभी देखा हमने कि लेडी डॉक्टर्स है यहाँ पर, दूसरा स्टाफ भी मौजूद है। आबिद हाशमी जी मेरे साथ बात करते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी का जो लाइफस्टाइल है हम लोगों का, किस तरीके के पेशेंट्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और सैदा कॉलोनी जैसे एरिया में आपने इस तरीके का हॉस्पिटल खोला, क्या दिमाग में था सर? हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर आबिद नईम हाशमी। मैं सहा अल्फ़ा केयर हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। जी मैंने FCPS मेडिसिन MGM मेडिकल कॉलेज से किया है। मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है ICU के पेशेंट्स का। पिछले 6 साल से ज़्यादा मैं ICU के पेशेंट्स में काम कर रहा हूँ। अच्छा। और ख़ास तौर पे आज की लाइफस्टाइल को, जैसा आपने पूछा कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, जिसे हम हार्ट की डिसीज़ आमतौर पर कहते हैं। Yes. पहले एक वक्त ऐसा था कि एक उम्र के बाद ऐसे डिसीजेस कहे जाते थे कि भाई 40 प्लस के बाद 40 ईयर्स 40 years के जनरली। बाद, जी अभी आज के पीरियड में हमें 20 साल के पेशेंट हार्ट अटैक के मिल रहे हैं, बिल्कुल। 20 साल के पेशेंट डायबिटीज़ के मिल रहे हैं, 20 साल की उम्र में हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो रहा है। जी दिस इज़ ड्यू टू वेरियस थिंग्स। आजकल के लाइफस्टाइल्स भी हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम कम हो हो गई गई है। है। जी जो एक टाइम में जो वॉकिंग करते थे लोग, खेत में काम जी। करते थे, आज हर किसी के पास गाड़ी हो गई है, बिल्कुल। पैदल चलना कम हो गया है। उसके साथ अपने खान पान बदल गए हैं, हैबिट्स डे बाय डे। यंग जनरेशन में एडिक्शंस का जो प्रमाण है वो भी बढ़ गया है। बिल्कुल। तो वेरियस फैक्टर्स है इसमें। तो उसके लिए अपने को एक अवेयरनेस भी सोचना चाहिए कि हेल्थ रिलेटेड हम क्या और ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि लोगों को पता चले। जी हमारा एक ये छोटा सा हॉस्पिटल है, 20 बेडेड हॉस्पिटल है हमारा। उसमें 8 बेडेड ICU, 4 स्पेशल रूम्स है और 8 बेडेड जनरल वार्ड है। जी हमारी कोशिश है कि कम से कम जी कीमत में लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज हम दे पाएँ, जी क्योंकि आसपास का हमारा जो एरिया में हमने हॉस्पिटल खोला है, जी गरीब आबादी है। इस्लाम है। उसके लिए हमने हमारी एक कोशिश ऐसी भी की है कि हमने संडे OPD फ्री रख दी है। किया। तो वन ऑफ द पार्ट है उसका। जी तो हमें खुशी है कि हम ये सर्विस दे पा रहे हैं। अभी हमें शुरू करके 5 से 6 महीने हो चुके हैं अगस्त से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा रिस्पांस है, लोगों का रिव्यू हमारे लिए अच्छा है। जो पेशेंट्स हमारे पास से ICU से ठीक होके गए उनका भी रिव्यू हमारे लिए अच्छा है। चलते चलते सर, हेल्दी रहने के लिए लोगों को एक मैसेज आपकी तरफ से। हेल्दी रहने के लिए मेरी लोगों की एक ये राय है कि जो बिज़ी शेड्यूल आप एक लाइफस्टाइल के नाम पे जी रहे हैं, उसमें अपने हेल्थ के लिए वक्त निकालिए। इंसान की लाइफ की कीमत नहीं है। जी आप अपने हेल्थ के लिए दिन में अगर 1 घंटा भी दे पाएँ तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है। सर, लोगों में एक ये गलतफहमी है कि इंसुलिन पे जो पेशेंट्स रहते हैं, तो लोगों में ये गलतफहमी है कि इंसुलिन की वजह से कहीं ना कहीं किडनीज पे असर होता है और टैबलेट पे ही रहना चाहिए। तो डायबिटीज़ टाइप 2 में जो पेशेंट्स होते हैं तो वो इंसुलिन पे ही है। तो लोगों की ये गलतफहमी पर आप क्या खुलासा करना चाहेंगे थोड़ा सा? जनरली इसमें टाइप 1 टाइप 2 ऐसे 2 जी, डायबिटीज़ दो आते हैं। जी टाइप 2 जनरली जो है एज के बाद कुछ म्यूटेशंस और कुछ एज के बाद इंटरनल रिसेप्टर एनोमोलीज की वजह से ये टाइप 2 होता है। जेनेटिक भी होता है सर कि टाइप 2 जेनेटिक्स की वजह से भी इस पे है। अगर मदर फादर अगर दोनों डायबिटिक है तो आपको चांसेस है कि एक एज में आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मदर फादर को अगर टाइप 1 है और अगर बच्चों को टाइप 2 हो सकती है हाँ, तो ऐसा हो सकता है। सर? जी टाइप 2 में भी रेशो है, टाइप 1 में भी है। टाइप 1 जनरली जुवेनाइल डायबिटीज़ भी आता है उसमें, जी। और कभी कभी टाइप 1 में यंग एज में 30 इयर्स 25 इयर्स ऐसे एज की भी डायबिटीज़ के पेशेंट। जनरली 40 इयर्स से कम में हम उनको टाइप 1 डायबिटीज़ जी। लेबल करते हैं, जी। जो कि अर्ली एज डायबिटीज़ है। जी कभी आपको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी मिलता है जो कि टीन एज में भी डिटेक्ट होता है। जी तो बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स है उसके लिए। जी तो वो है। लेकिन इंसुलिन का आपने जैसा क्वेश्चन पूछा है, जी इंसुलिन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़, जी इन स्पाइट ऑफ टाइप 1 रहने दो या टाइप 2 रहने दो। जी क्योंकि मेडिसिन की जो साइड इफ़ेक्ट किडनी पर रहते हैं वो इंसुलिन के इंसुलिन साइड के इफ़ेक्ट नहीं होते है। हैं, ओके इंसुलिन का साइड इफ़ेक्ट इतना ही है कि शुगर लो होने का डर रहता है, ओके क्योंकि आपको आपके डोज जो है जी कंसल्टेंट के हिसाब से जी। सेट करने रहते हैं। जी
कभी वक्त ये डोज कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। जी। सर बताया जाता है आप लोगों की तरफ से जैसे कैल्शियम की हम लोग टैबलेट खाते हैं उसी तरीके से इंसुलिन होता है कि बॉडी में नहीं है और हम लोग ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट टैबलेट के मुकाबले में कम होता है। इंसुलिन का साइड होता इफेक्ट ही जनरली नहीं। होता ही नहीं, जी। सिर्फ उससे शुगर लो होने का डर जी रहता है। जी अगर करेक्ट इंसुलिन डोज अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है जी। तो वो भी पॉसिबिलिटी बहुत कम जी। है। कभी पेशेंट का खाना पीना एकदम कम हो गया तो वो हिसाब से अपने को इंसुलिन का भी डोज कम करना पड़ता है, इतना ही रहता है। जी। बट जो मेडिसिन है डायबिटीज़ के, वो एक लंबे समय तक लेने के बाद किडनी पे असर धीरे धीरे करती जी। है। अगर आप भी शुगर या बीपी से लड़ रहे हैं, आप भी अल्फा केयर हॉस्पिटल में आके इसी तरीके की मालूमात के साथ अपना इलाज यहाँ पर रेगुलर करवा सकते हैं। कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो आईसीयू से भी ठीक होकर जा रहे हैं और जैसे कि बताया गया है कि हर संडे यहाँ पर ओपीडी आपको फ्री होने वाली है। आप भी यहाँ आकर देख सकते हैं कि किस तरीके से इलाज है। आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और यहाँ से ठीक होने की जो आपकी जर्नी है वो स्टार्ट हो सकती है।